ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं और मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो सॉरी अगर कुछ मुझसे कुछ भूल चूक हो तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बात आज से बहुत साल पहले की है, जब शिरडी के एक छोटे से गांव में एक फकीर रहने आए। और वहाँ के एक निवासी ने उनको नाम दिया साईं बाबा। वह फकीर और कोई नहीं, श्री साईं बाबा थे। बाबा को प्रेम का और उनकी दयालुता बहुत गहरी थी। बाबा हर धर्म और हर जाति के लोग से बहुत प्यार करते थे और उनके पास हर जाति हर धर्म के लोग भी आया करते थे। बाबा घंटों उनसे वार्तालाप किया करते थे। उनकी द्वारका माई मस्जिद में प्रेम और भक्ति का अद्भुत समागम दिखता था। द्वारका माई में बहुत सारे भक्त हर धर्म हर जाति के आया करते थे और द्वारका माई हमेशा भरी रहा करती थी। अच्छा, कई लोग आज भी एक सवाल पूछते हैं या सोचते हैं, क्या साईं बाबा मांसाहार करते थे? क्या बाबा मांस नॉनवेज खाते थे? यह सवाल कई लोगों के मन में एक शंका पैदा करता है, क्योंकि साईं बाबा हमारे लिए ईश्वरीय अवतार हैं, एक संत हैं, एक योगी हैं। क्या एक संत को मांस खाना शोभा देता है? और साईं बाबा सच में मांस खाया करते थे? पर सच्चाई कुछ और है। आइए इस सच्चाई को सुनते हैं। बाबा ने कभी भी मांस नहीं खाया। शिरडी के म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको 2 हांडियां रखी हुई दिखेंगी, जो इस बात की गवाह है। एक हांडी में बाबा अपने मुस्लिम भक्तों के लिए मांसाहार पुलाव, मटन पुलाव बनाते थे और दूसरे भक्तों के लिए जो मांस नहीं खाते थे या जो ब्राह्मण थे, जो मांसाहार का सेवन नहीं करते थे, उनके लिए वह शाकाहारी पुलाव बनाते थे, मिक्स वेज पुलाव बनाते थे, अपने ब्राह्मण भक्तों के लिए या और भी भक्तों के लिए जो मांसाहार नहीं खाते थे। बाबा का मानना था कि भूखों को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है और वह हर किसी को उनकी पसंद का भोजन कराते थे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वे लोगों का पेट भर सकें और अपने धर्म का पालन कर सकें और उनको तृप्त कर सकें। इसीलिए बाबा ने अपने मुस्लिम भक्तों के लिए मांसाहार बनाया और उन्हें खिलाया उनकी इच्छा अनुसार, और वह उन मुस्लिम भक्तों ने खाया। और अपने दूसरे भक्तों को उन्होंने पुलाव, मिक्स वेज पुलाव या शाकाहारी पुलाव खिलाया। और साईं बाबा ने कभी किसी को मांस खाने के लिए भी नहीं कहा है और ना ही खुद खाया, बल्कि वो तो कहते थे कि अगर तुम मुझे मानते हो तो मेरी सीखों को सीखो, मेरी टीचिंग्स पे चलो। बाबा की टीचिंग्स पे हमें चलना चाहिए। तो बाबा ने कभी ये सब चीज़ें नहीं कही हैं। अच्छा, आजकल कुछ लोग बाबा का नाम लेकर ना मांसाहार खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और वो ये कहते हैं कि साईं बाबा भी तो मांस खाते थे, हमने खा लिया तो क्या हुआ। पर मुझे लगता है वह बाबा की शिक्षाओं को ठीक से समझ नहीं पाए। बाबा तो एक संत थे,
एक योगी थे, एक ईश्वर अवतार थे। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो उनके नाम लेकर मांस खाना ये तो सही नहीं है। बाबा के जीवन की एक अद्भुत बात मैं आपको बताती हूँ कि वे ना तो हिंदू थे और ना सिर्फ मुस्लिम थे, वे हर धर्म से ऊपर थे। उन्हें कुरान की आयतें कंठस्थ याद थीं, पर भगवद गीता भी उन्हें आती थी। वह गीता का हर श्लोक उन्हें आता था। वे दोनों धर्मों का सम्मान करते थे। एक बार की बात है, यह कहानी मैंने किसी किताब में पढ़ी थी कि एक लड़का था जिसके पिता का निधन हो चुका था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद शिरडी आया, लेकिन वह द्वारका माई के बाहर ही खड़ा रहा, क्योंकि वह सोचता रहा कि बाबा मुस्लिम हैं और उसकी इच्छा नहीं थी बाबा के पास जाने की। और वह लड़के को गंदी आदत थी, वो धूम्रपान करता था, यानी कि वो स्मोकिंग करता था। तो वह बाहर ही खड़ा रहा। जब वह द्वारका माई के बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, धूम्रपान छोड़ दो। यह शब्द हिंदी में था। फिर यही चीज उसको इंग्लिश में भी सुनाई दी, क्विट स्मोकिंग। यह आवाज उसे 3 बार आई। उस लड़के ने महसूस किया कि यह आवाज उसके स्वर्गवासी पिता की है और उसके पिता भी उसको यह कहा करते थे। यह बाबा की शक्ति थी, यह उनकी एक लीला थी। जैसे ही उसको महसूस हुआ कि यह आवाज तो उसके स्वर्गवासी पिता की है, वह तुरंत द्वारका माई में गया और बाबा के पैर छूने लगा और नतमस्तक हो गया वो। और वह लड़का हमेशा के लिए बाबा का भक्त बन गया। साईं बाबा की लीलाएं और उनके उपदेश हमें सिर्फ एक बात सिखाते हैं, प्रेम करो और भक्ति में लीन हो जाओ। हमें बेकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वह क्या खाते थे, वह क्या नहीं खाते थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें बाबा से प्रेम करना चाहिए और उनकी जो सीख है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना ही है, ये हम कोशिश कर सकते हैं अपने तरफ से। तो हमको बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना है। बाबा हिंदू थे, मुस्लिम थे, बहुत सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, बट हमें सब में नहीं पड़ना है। तो ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।